हाय गाइस, वेलकम बैक टू चैनल। हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और कुछ नया सीखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल पे आते रहें। सो गाइस, बहुत सारे बच्चे डिमांड कर रहे थे कि सर एमसीक्यूज टाइप क्वेश्चंस लेके आइए, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर सीबीएसई टर्म 1 एंड उतने ही इंपॉर्टेंट है फॉर स्टेट बोर्ड। अगर आप बिहार बोर्ड से हो, यूपी बोर्ड से हो या अदर स्टेट बोर्ड से हो, तब भी आपको 50% अप्रॉक्स क्या आते हैं, एमसीक्यूज बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, 1 मार्क क्वेश्चन आते हैं, फिलिंग द ब्लैंक्स आते हैं। तो ये पूरी की पूरी जो सीरीज है वो आपके 1 मार्क क्वेश्चंस पे बेस्ड होने वाली है। तो आइए शुरुआत करते हैं। तो आइए गाइस, सबसे पहले हम बात करेंगे आज का जो टॉपिक है। आज का टॉपिक है पार्टनरशिप फंडामेंटल इंक्लूडिंग गुडविल। तो ये है आपका पार्ट 1। ऐसे ही सीरीज आएगी पूरी, पार्ट 1 आएगा इस चैप्टर का, फिर पार्ट 2 आएगा, पार्ट 3 आएगा। तो पार्ट 1 ऑफ पार्टनरशिप फंडामेंटल एंड गुडविल। आज हम बात करेंगे एमसीक्यूज की। तो आइए जी, फर्स्ट एमसीक्यूज आपके सामने प्रेजेंट है। सो विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम इज रिकॉर्डेड इन द P&L अकाउंट, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। इसमें से कौन सी P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में रिकॉर्ड किया जाता है? आपके ऑप्शन हैं, फर्स्ट इंटरेस्ट ऑन लोन, सेकेंड पार्टनर सैलरी, थर्ड रेंट पेड टू पार्टनर एंड फोर्थ इज मैनेजर कमीशन। गाइस, जब हमने इस चैप्टर किया था तो आपने पाया था कि इंटरेस्ट ऑन लोन कहां जाएगा, P&L में जाएगा, तो ये तो इसका ऑप्शन नहीं हो सकता। मैनेजर कमीशन ऑलरेडी P&L में जाता है बच्चे, ये तो क्लास 11 से हमें पता है, तो ये भी यार इसका आंसर नहीं हो सकता। रेंट पेड टू पार्टनर, ये भी इसका आंसर नहीं हो सकता, राइट। तो पार्टनर सैलरी, हां सर, पार्टनर सैलरी हम किस में दिखाते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में दिखाते हैं। मैं ये कट करके पहले क्यों दिखा रहा हूं? मैं चाहता तो पहले आपको बी आंसर बता सकता था, बट एमसीक्यूज की अप्रोच आपकी सही होनी चाहिए। करेक्ट आंसर से ज्यादा आपको वो आंसर एलिमिनेट करने हैं जो आपको लगता है कि ये तो इसका आंसर हो ही नहीं सकता। जैसे कि फर्स्ट आपको लगता है इसका आंसर नहीं हो सकता, फोर्थ इसका लगता है आंसर नहीं हो सकता। अब आपको चॉइस करनी है बिटवीन बी एंड सी। आपको नहीं पता जी इसका आंसर बी है या सी है, क्योंकि दोनों पार्टनर के रिलेटेड है। अब आपको यह पता है कि जो फर्म के खर्चे होते हैं वो सारे के सारे P&L में जाते हैं, जैसे चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट बोला जाता है, और जो पार्टनर्स को मिलता है एप्रोप्रिएशन वो हो जाता है P&L में। अब यहां पर रेंट पेड टू पार्टनर है। कईयों के अगर कॉन्सेप्ट वीक भी होंगे ना, तब भी उसका करेक्ट आंसर कैसे निकालेंगे? रेंट पेड टू पार्टनर और पार्टनर सैलरी। रेंट पेड टू पार्टनर ज्यादातर क्वेश्चन में आपने कभी नहीं देखा P&L एप्रोप्रिएशन में, बट सैलरी हमेशा P&L एप्रोप्रिएशन में दिखती है। द करेक्ट आंसर इज पार्टनर सैलरी। यस और यस। और रेंट पेड टू पार्टनर क्यों नहीं आएगा बच्चे? बिकॉज रेंट पेड टू पार्टनर आपका क्या है? चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है, वो देना ही देना होता है, और जो भी चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होती है वो P&L में जाती है, राइट गाइस। हमारे एमसीक्यूज का जो एमसीक्यू सीरीज है ना, ये भी बहुत डिफरेंट होने वाली है बाकी लोगों से। उसका कारण है हम सिर्फ एमसीक्यूज नहीं करेंगे, एमसीक्यूज के जो अगेंस्ट कॉन्सेप्ट्स हैं वो भी उस एमसीक्यूज में डिस्कस किया करेंगे। मैं आपके लिए सिर्फ ये नहीं कि क्वेश्चन कर दिया, आंसर कर दिया, दैट्स इट, हो गया। सेकेंड बेटा, क्लोजिंग एंट्री फॉर इंटरेस्ट ऑन लोन अलाउड टू पार्टनर। इंटरेस्ट ऑन लोन की क्लोजिंग एंट्री कौन सी होती है? इंटरेस्ट ऑन लोन टू P&L, इंटरेस्ट ऑन लोन टू P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन टू इंटरेस्ट ऑन लोन एंड प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन टू इंटरेस्ट ऑन लोन। ठीक है जी, ABCD, क्लोजिंग एंट्री फॉर इंटरेस्ट ऑन लोन। इंटरेस्ट ऑन लोन कहां पे दिखाया जाता है बताइए जी? इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन टू P&L, इंटरेस्ट ऑन लोन टू P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। देखिए बेटा, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन तो हो नहीं सकता, तो ये वाले दो चीजें तो आपस में पहले कट गया। इंटरेस्ट ऑन लोन कभी भी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में नहीं आता, तो ये तो दो कट गया, एप्रोप्रिएशन तो नहीं आएगा। समझ में आया? अब नेक्स्ट क्या है? अच्छा, इसमें भी एप्रोप्रिएशन है। इंटरेस्ट ऑन लोन टू P&L, P&L अकाउंट, P&L एप्रोप्रिएशन टू इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन। देखिए बच्चे, करेक्ट आंसर है सी, बस इतना फर्क है, यहां पर एप्रोप्रिएशन, यहां पर थोड़ा सा आंसर में मिस्टेक हो गया। आंसर में मतलब जो आपको दिया है यहां पे P&L एप्रोप्रिएशन नहीं आएगा, P&L अकाउंट आएगा बच्चे। उसका कारण मैं आपको बताता हूं। इंटरेस्ट ऑन लोन क्या है? इंटरेस्ट ऑन लोन बिजनेस का एक्सपेंस है और चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, तो P&L में डेबिट साइड जाएगा, क्रेडिट साइड? सर डेबिट साइड।
तो यही तो एंट्री बनती है P&L टू इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन। यहां पर इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन टू P&L, भाई P&L में क्रेडिट साइड नहीं जाएगा, इनकम नहीं है बिजनेस की, राइट ना। तो इंटरेस्ट ऑन लोन अलाउड टू पार्टनर की जो करेक्ट एंट्री होगी P&L टू इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन। एप्रोप्रिएशन यहां पे आंसर में थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया, तो इसको हम अवॉइड कर देंगे, राइट बच्चे। चलिए आगे बढ़ते हैं। सैलरी टू पार्टनर अंडर फिक्स कैपिटल अकाउंट। फिक्स कैपिटल समझते हो, जिसमें दो अकाउंट बनते हैं, कैपिटल अकाउंट और एक करंट अकाउंट। तो कहां पे जाएगा बच्चे, जल्दी से बताइए। तो सैलरी टू पार्टनर अंडर फिक्स कैपिटल अकाउंट इज क्रेडिटेड टू, किधर जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन है आपका पार्टनर कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स करंट अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, पार्टनर लोन अकाउंट। तो भाई सैलरी किधर जाएगी, किस अकाउंट में क्रेडिट होएगी, करंट अकाउंट में होगी, क्योंकि बताया था कैपिटल फिक्स्ड रहती है। तो सारी की सारी एडजस्टमेंट किस में जाएंगी, करंट अकाउंट में जाएंगी बच्चे। तो करेक्ट आंसर इज बी, बी इज द करेक्ट आंसर। आइए नेक्स्ट बढ़ते हैं। इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, शेयर ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। अगर डीड नहीं है भाई, डीड साइलेंट है, डीड साइलेंट है, तो प्रॉफिट एंड लॉस जो है वो कैसे बटेगा, पार्टनर में कैसे बटेगा। रेशियो ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड, जितना था पैसा लगाया है, इक्वल रेशियो में बटेगा, 2:1 में बटेगा या 1:2 में बटेगा। बच्चे अगर डीड नहीं है तो याद रखना दो चीजें मिलती हैं और वो भी स्पेसिफिक है। प्रॉफिट मिलता है इक्वली और इंटरेस्ट ऑन लोन मिलता है 6%। तो यहां पर क्या हो गया, इक्वल रेशियो में। द करेक्ट आंसर इज बी। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चे। एज पर द सेक्शन, अ माइनर मे बी एडमिटेड फॉर द बेनिफिट्स ऑफ पार्टनरशिप। माइनर जो बेनिफिट्स के लिए आ सकता है बिजनेस में, इफ वन पार्टनर एग्री, अगर उसमें से कोई भी एक पार्टनर एग्री है तो क्या वो नया पार्टनर आ सकता है, माइनर आ सकता है बिजनेस में। अगर एक से ज्यादा पार्टनर एग्री है तो आ सकता है माइनर बिजनेस में। अगर सभी पार्टनर एग्री है तो माइनर बिजनेस में आ सकता है क्या, या फिर दोनों ए और बी। कौन सा ऑप्शन आपको करेक्ट लग रहा है बेटा। नया पार्टनर देखिए एडमिट, जो नया पार्टनर जब एडमिट होता है तो याद रखना पुराने पार्टनर 100% एग्री करेंगे तो ही नया पार्टनर बिजनेस में आ सकता है। तो करेक्ट आंसर इज सी, इफ ऑल पार्टनर एग्री। चाहे वो माइनर पार्टनर को एडमिट करना हो फॉर द बेनिफिट्स या फिर मेजर पार्टनर को एडमिट करना हो, तो 100% कॉन्सेंट चाहिए सभी पार्टनर्स की। आइए नेक्स्ट ध्यान से। इफ द पार्टनर कैरीज ऑन द बिजनेस दैट इज सिमिलर टू फर्म। अगर मैं कोई ऐसा बिजनेस करता हूं जो फर्म के सिमिलर है ना, मतलब मैं जिस फर्म में पार्टनर हूं वो फर्म क्या करती है, वो हमारी पार्टनरशिप हम कोचिंग सेंटर चला रही है ना। तो कोचिंग इंस्टीट्यूट है और मैं भी कोचिंग इंस्टीट्यूट एक अपना छोटा सा रन कर रहा हूं। क्लियर है, तो मेरा जो बिजनेस है वो सिमिलर है किसके, पार्टनरशिप के, मतलब मेरा कंपटीशन है उसके साथ। तो जो भी मैं अपने से प्रॉफिट कमाऊंगा, अपने बिजनेस से प्रॉफिट कमाऊंगा, वो मैं खुद रख लूंगा या मुझे फर्म को देना पड़ेगा, राइट है, या फिर दोनों ही हो सकते हैं। मैं अपने पास भी रख सकता हूं, फर्म को भी दे सकता हूं, या दोनों ए एंड बी। बताइए करेक्ट आंसर इज बी। बी इज द करेक्ट आंसर। जो भी प्रॉफिट कमाऊंगा, अगर ऐसा बिजनेस है जो फर्म का कंपटीटर है, तो सारा प्रॉफिट बिजनेस को जाएगा, फर्म को जाएगा। अब सर ऐसा क्यों, आपने तो अपनी मेहनत से स्टूडेंट को पढ़ाया है ना। बट आप याद करो, ध्यान से सोचो, तो मेरा मेन काम क्या था, पार्टनरशिप में है ना, तो मुझे वहां पे पढ़ाना चाहिए था ना स्टूडेंट को, रेदर देन घर पे। तो मैं तो गलत कर रहा हूं यार। मैं और कोई बिजनेस स्टार्ट कर सकता हूं, अगर वो सिमिलर बिजनेस है तो जो भी प्रॉफिट है वो फर्म को जाएगा यार, राइट है। इसलिए फिर पार्टनर्स करते नहीं है सिमिलर बिजनेस। द रिलेशन ऑफ पार्टनर विद द फर्म इज दैट ऑफ, जो पार्टनर्स का रिलेशन होता है फर्म के साथ, वो ऑनर का होता है, एजेंट एंड प्रिंसिपल का होता है, एजेंट का होता है या मैनेजर होता है। बताइए जी, बताइए 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 जल्दी, कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए बच्चे। द रिलेशन ऑफ द पार्टनर विच द फर्म इज दैट ऑफ, क्या है पार्टनर फर्म का, क्या है, ऑनर है, एजेंट है, प्रिंसिपल है, एजेंट है या मैनेजर है। द करेक्ट आंसर इज बी, दैट इज एजेंट भी है, वो फर्म के बिहाफ पे काम भी करता है और वो प्रिंसिपल भी है, राइट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ए बी सी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 5:3:2। भाई तीन पार्टनर है ए बी सी, कैसे शेयर कर रहे हैं, 5:3:2 में। अकॉर्डिंग टू द पार्टनरशिप एग्रीमेंट
C is to get a minimum amount of 10,000 as his share of profit every year. ओल्ड रेशियो है 5:3:2. पार्टनरशिप एग्रीमेंट के हिसाब से C को मिनिमम 10,000 मिलेगा प्रॉफिट का, हर साल मिलेगा. द नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2019 कितना है? 40,000. कितना है बच्चे? 40,000. हाउ मच अमाउंट कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय ए? तो ए कितना अमाउंट कॉन्ट्रीब्यूट करेगा बताइए मुझे. ए कितना अमाउंट कॉन्ट्रीब्यूट करेगा? पहले तो हम देख लेते हैं. ए बी सी है. सी को गारंटी दी है कि भाई तुझे कितना मिलेगा? 40,000 मिलेगा ही मिलेगा, है ना. 40,000 मिलेगा ही मिलेगा. तो अब सी का पहले प्रॉफिट निकालने कितना होगा? 40,000 हमारा नहीं, 40,000 नहीं, 10,000 मिलेगा ही मिलेगा. सॉरी 40 में बोल गया. 40,000 टोटल है. सी का कितना बना? 2/10 इज 8,000. तो भाई सी को गारंटी दी थी हमने 10,000 की और बना 8,000, है ना. तो डेफिशिएंसी कितनी रहेगी? डेफिशिएंसी रहेगी 2,000. अब ये जो डेफिशिएंसी है किस रेशियो में बढ़ती है? ए एंड बी की रेशियो में. अगर कुछ नहीं बोला हुआ, ए एंड बी 5:3 में बटेगा. तो 5/8 कर दो बेटा. 2,000 इंटू 5 डिवाइडेड बाय 8. द करेक्ट आंसर इज 1250. तो ए कितना बियर करेगा? 1250 और बी कितना बियर करेगा? 750. बट पूछा तो ए का था, तो हमें ए का ही निकालना है सिर्फ. चलिए नेक्स्ट. विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम कैन नॉट बी रिकॉर्डेड इन P&L? इसमें से कौन सी चीज P&L में नहीं रिकॉर्ड की जाती? इसमें से कौन सा P&L में रिकॉर्ड नहीं किया जाता? बताइए जल्दी से बताइए. पहला आपके ऑप्शंस हैं. फर्स्ट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. P&L एप्रोप्रिएशन में रिकॉर्ड नहीं किया था भाई, ये तो किया जाता है. लास्ट सैलरी किया जाता है. इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग किया जाता है. मैनेजर कमीशन नहीं सर, ये तो P&L में जाता है, ये तो P&L एप्रोप्रिएशन में जाता ही नहीं. तो मैनेजर कमीशन इज द करेक्ट आंसर. तो मैनेजर कमीशन आपका P&L एप्रोप्रिएशन में रिकॉर्ड नहीं किया जाता. नेक्स्ट, सुपर प्रॉफिट कैन बी कैलकुलेट. अब आ जाते हैं गुडविल के कुछ क्वेश्चंस पे. सुपर प्रॉफिट कैन बी कैलकुलेटेड. सुपर प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट किया जाता है? एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट माइनस एवरेज प्रॉफिट, कैपिटल इंप्लाइड माइनस नेट प्रॉफिट माइनस कैपिटल इंप्लाइड. तो सुपर प्रॉफिट का क्या फॉर्मूला होता है बच्चे? याद करो. सुपर प्रॉफिट एवरेज माइनस नॉर्मल प्रॉफिट. द करेक्ट आंसर इज ए, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट. क्या बात है, क्या बात है, मजा आ रहा है ना. चलिए, Which step is not involved in valuing the goodwill according to super profit? इसमें से वो स्टेप कौन सा नहीं है जो सुपर प्रॉफिट का? देखिए लास्ट से स्टार्ट करते हैं. सुपर प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेज ये तो है. नॉर्मल प्रॉफिट निकालना ये भी है. सुपर प्रॉफिट ये भी है. एवरेज वेटेड प्रॉफिट, भाई एवरेज वेटेड प्रॉफिट कहां निकालते हैं सुपर प्रॉफिट के केस में? हम एवरेज प्रॉफिट निकालते हैं, एवरेज वेटेड प्रॉफिट नहीं निकालते. तो ए इज द करेक्ट आंसर. ए जो है ये इन्वॉल्व नहीं होता ये वाला मेथड, ये वाला स्टेप जब हम सुपर प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं. बेटर क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट विल इंक्रीज द सेल्स एंड प्रॉफिट. आइडेंटिफाई द फैक्टर. कहता है बेटर क्वालिटी प्रोडक्ट का ना सेल भी बढ़ा देता, प्रॉफिट भी बढ़ाता. वो कौन सा फैक्टर है गुडविल का? हमने बात करी थी फैक्टर अफेक्टिंग वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, कि जो गुडविल को कौन कौन से फैक्टर से अफेक्ट करते हैं, कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं. सो कौन सा जी? पहला कैपिटल इंप्लाइड, एफिशिएंसी ऑफ मैनेजमेंट, लोकेशन या फिर रिस्क. ध्यान से सुनिएगा. कैपिटल इंप्लाइड, एफिशिएंसी ऑफ मैनेजमेंट, लोकेशन या फिर रिस्क. क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट की बात हो रही है. बेटर क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट विल इंक्रीज द सेल्स एंड प्रॉफिट. अगर अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट दोगे तो सेल भी बढ़ेगी, प्रॉफिट भी बढ़ेगी. कौन सा फैक्टर है वो? रिस्क तो नहीं है, लोकेशन तो नहीं है, कैपिटल इंप्लाइड तो नहीं है. तो एफिशिएंसी ऑफ मैनेजमेंट हुई ना. मैनेजमेंट एफिशिएंट है तभी तो बेटर क्वालिटी का प्रोडक्ट आप दे पाओगे. अब देखिए अगर आपको ये नहीं आता था इस क्वेश्चन का आंसर, तो रिस्क हो नहीं सकता. रिस्क से क्वालिटी का कोई लेन देन, लोकेशन से क्वालिटी का कोई लेन देन नहीं, पैसा इन्वेस्टमेंट से क्वालिटी का कोई लेना देना नहीं है. तो जो बचा वही तो आंसर है. तो कई बार आंसर ना पता होते हुए भी मैं आंसर निकाल सकता हूं अगर मुझे ये पता कि कौन सा आंसर नहीं होगा. सो अप्रोच एमसीक्यूज की अगर आपकी सही होगी तो 100% आप अच्छे से कर पाएंगे. बट अगर अप्रोच ही गलत है तो कुछ भी आपका नहीं हो सकता. राइट, नेक्स्ट बेटा. इफ एवरेज प्रॉफिट 1,60,000 है,
कैपिटल इंप्लाइड 5 लाख है, नॉर्मल प्रॉफिट है 20%, व्हाट इज सुपर प्रॉफिट? आपने सुपर प्रॉफिट निकालना है। देखिए कैपिटल इंप्लाइड पे 20% करके नॉर्मल प्रॉफिट आ जाएगा, कितना है 1 लाख, एवरेज प्रॉफिट है 160 और नॉर्मल प्रॉफिट आ जाएगा 1 लाख। कैसे जी? 5 लाख को 20% से मल्टीप्लाई करके, यही तो फॉर्मूला होता है, कैपिटल इंप्लाइड इनटू नॉर्मल रेट अपॉन 100, तो आपका नॉर्मल प्रॉफिट आ जाएगा 1 लाख। अब सुपर का फॉर्मूला क्या होता है? एवरेज माइनस नॉर्मल। एवरेज कितना? 160, नॉर्मल कितना? 1 लाख। तो आंसर इज 60,000 रुपीज। करेक्ट आंसर इज 60। अब देखिए, अब ऐसे क्वेश्चंस है, कई लोग बोलते हैं सर एमसीक्यूज तो डायरेक्टली करना होता। नहीं, अगर आपको कॉन्सेप्ट्स पता है, आपको फॉर्मूलेज आते हैं, क्वेश्चंस आपने प्रैक्टिस किए हुए हैं, तभी तो आप एमसीक्यूज कर पाएंगे, राइट? चलिए आगे बढ़ते हैं। इफ गुडविल इज 1,20,000 रुपीज, गुडविल कितनी है बेटा? 120, एवरेज प्रॉफिट इज 60,000, एवरेज प्रॉफिट 60,000, रेट ऑफ रिटर्न इज 10% ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, दैट इज 4,80,000, ये आपका कैपिटल एम्प्लॉयड है। फाइंड कैपिटलाइज्ड वैल्यू, कैसी होती है बेटा? कैपिटलाइज्ड वैल्यू का फॉर्मूला क्या होता है? कैपिटलाइज्ड वैल्यू का फॉर्मूला क्या होता है? कैपिटलाइज्ड वैल्यू इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट इनटू 100 अपॉन नॉर्मल रेट। एवरेज प्रॉफिट इनटू 100 अपॉन नॉर्मल रेट, राइट है? तो भाई बाकी सारा कुछ किस लिए था? कंफ्यूज करने के लिए। ये गुडविल है कंफ्यूज करने के लिए, कैपिटल एम्प्लॉयड है कंफ्यूज करने के लिए। एवरेज प्रॉफिट इनटू 100 अपॉन नॉर्मल रेट करके कैपिटलाइज्ड वैल्यू निकाल देंगे। ये कौन सा कैपिटलाइजेशन मेथड का फर्स्ट सेकंड स्टेप? तो आंसर इज 6 लाख रुपीज। 60,000 इंटू 100 डिवाइड बाय 10, 6 लाख इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट गाइस, टेंजिबल एसेट ऑफ द फर्म आर 14 लाख। टेंजिबल एसेट कितनी है? 14 लाख है। आउटसाइडर लायबिलिटी कितनी है? 4 लाख है। प्रॉफिट कितना है? 150 है। कौन सा प्रॉफिट? नॉर्मल प्रॉफिट की बात हो रही है या एवरेज की? सर एवरेज की, नॉर्मल ऐसा नहीं होता, नॉर्मल तो परसेंटेज में होता है। हाँ बच्चे, एंड नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज 10%, तो नॉर्मल रेट कितना बेटा? 10% है। कैलकुलेट कैपिटल एम्प्लॉयड, कैपिटल एम्प्लॉयड निकालनी है। अब देखिए, क्या प्रॉफिट का कोई लेना देना है? नॉर्मल प्रॉफिट का कोई लेना देना नहीं। कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला क्या होता है? टोटल एसेट्स माइनस आउटसाइडर लायबिलिटी। तो 14 लाख माइनस 4 लाख, करेक्ट आंसर इज 10 लाख रुपीज। ठीक है ना? है ना? और जिसको आंसर आता होता है ना, उसकी फेस की ऐसी स्माइल होती है जैसे ये कर रहा है, सेम स्माइल आती है, मतलब दिल गार्डन गार्डन सा हो जाता है। और जिसके अभी तक सारे करेक्ट जा रहे हैं ना, उसका और दिल गार्डन गार्डन हो गया। A business has earned super profit of rupees 1 lakh during the last few years. बिजनेस ने कितना सुपर प्रॉफिट कमाया? 1 लाख लास्ट फ्यू ईयर्स में। एंड द नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज 10%। नॉर्मल रेट कितनी है बेटा? 10% है। क्लियर है? अब क्या निकालना है? कैलकुलेट गुडविल। तो गुडविल निकालनी है भाई। सुपर प्रॉफिट 1 लाख है, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितनी है? 10% है। तो कैसे आएगा? तो यार यहां पे नहीं बोला हुआ, तो इसका मतलब कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला लगेगा, बिकॉज और नंबर ऑफ ईयर परचेज नहीं है और कुछ भी नहीं है। तो 1 लाख इंटू 100 डिवाइड बाय 10 कितना आ गया? 10 लाख इज द करेक्ट आंसर। अब यहां पर ऐसे भी क्वेश्चन आएंगे आपको जहां पे आपको गिवन नहीं है, खुद से दिमाग लगाना पड़ेगा भाई कौन सा मेथड फॉलो करें। तो कैपिटलाइजेशन मेथड आपने यहां पर फॉलो करना है। Rani and Shyam is partner in a firm. They are entitled to interest on capital, but the net profit was not sufficient. भाई उनको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलना है, बट नेट प्रॉफिट सफिशिएंट नहीं है। Then net profit will be distributed among partner in किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगा? आप बताइए। 1:2 में? नो। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में? नो। इक्वली? नो। कैपिटल रेशियो? यस बच्चे। हम यहां पर कैपिटल रेशियो बोले, इसका आंसर कैपिटल रेशियो भी हो सकता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल रेशियो भी हो सकता है, क्योंकि ये सेम आएंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल रेशियो एंड एप्रोप्रिएशन रेशियो। एप्रोप्रिएशन मतलब जितना जितना बनता है। तो तीनों में से अगर कोई भी ऑप्शन आपको दिखाई देगा, कैपिटल रेशियो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल रेशियो या एप्रोप्रिएशन रेशियो, क्लियर है ना? तो उसमें, क्योंकि देखिए यार जितनी कैपिटल है उसी पे इंटरेस्ट है, तो इंटरेस्ट की जो रेशियो है कैपिटल की रेशियो सेम है, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है तो वही चीज देनी है ना, उसे बोलते हैं एप्रोप्रिएशन। एप्रोप्रिएशन मतलब जो देना है, एप्रोप्रिएशन रेशियो। तो करेक्ट आंसर इज सी।
अगर अपने पास पैसा सफिशिएंट नहीं है पे करने के लिए इंटरेस्ट, तो किस में बटेगा बेटा? कैपिटल रेशियो में बटेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए गायब हो गया है ना, यहां से ए को ले आते हैं आप वापस। ए बी सी आर पार्टनर इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 3:1। कैसे कर रहे हैं? 3:1 में। ड्यूरिंग द ईयर द फर्म अर्न प्रॉफिट ऑफ 84,000। ड्यूरिंग द ईयर फर्म कितना प्रॉफिट कमा रही है? 84,000। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट ऑफ बी। बी के अकाउंट में कितना ट्रांसफर होएगा? ध्यान से देखना। क्या आपको कुछ और बोला है? सैलरी मिलेगी, कमीशन मिलेगी, इंटरेस्ट मिलेगा, कुछ बोला है? नहीं बोला है। तो 84,000 इंटू क्या हो जाएगा? 2/6। 84 इंटू 2/6, तो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? 28,000 रुपीज आ जाएगा। वेरी वेरी इजी, सिर्फ हाउ टू कैलकुलेट था ये, है ना। ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं। तो बच्चे ये था हमारा फर्स्ट पार्ट। कमेंट करके जरूर बताना आपको कैसा लगा। कैसा लगा आपको? मजा आया? कॉन्फिडेंस क्रिएट हुआ? प्रैक्टिस हुई? तो गाइज ऐसे आपको बहुत सारी वीडियोस यूट्यूब पे मिलती रहेंगी। बट हाँ, अगर आपको डिटेल में कोर्स करना है, अगर आपको एक जो सीरीज है ये डिटेल में चाहिए, जहां पे मैं आपको नंबर ऑफ क्वेश्चंस बहुत सारे करवाने वाला हूं। यूट्यूब पे आपको मिलेंगे एक लिमिटेड नंबर ऑफ क्वेश्चंस, लाइक अगर बात करें हर चैप्टर के 40 क्वेश्चन, 50 क्वेश्चन, है ना। बट अगर आप इसको टारगेटेड क्वेश्चंस को, एमसीक्यूज को प्रॉपर नोट्स के साथ, प्रॉपर कॉन्सेप्ट के साथ, है ना, पहले मैं कॉन्सेप्ट क्लियर करवाता हूं, जिसमें हम पहले पूरे कॉन्सेप्ट, देन उसके बाद उसके क्वेश्चंस भी करेंगे, है ना। पूरे क्वेश्चंस, पूरे कॉन्सेप्ट, पूरे बड़े क्वेश्चन, छोटे क्वेश्चन, और साथ में एमसीक्यूज प्रॉपर हर चैप्टर के 500 एमसीक्यूज क्वेश्चन। अगर आप ये करना चाहते हो तो आप हमारा कोर्स ज्वाइन कर सकते हो, प्रीमियम कोर्स। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया गाइज, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ, और ये कोर्स बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस पे रखा गया आपके लिए। तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, राइट है, नंबर दिए हुए हैं डिस्क्रिप्शन में। तो आप कॉल करिए, मैसेज करिए। और अगर आप हिस्सा बनना चाहते हो हमारे इस प्रीमियम कोर्स का, तो बिल्कुल आपका बहुत बहुत स्वागत है, जहां पे पर्सनल अटेंशन दी जाती है, टेस्ट सीरीज आपको मिलती है, और बहुत सारे एमसीक्यूज मिलते हैं, डाउट सेशन मिलते हैं, अनलिमिटेड डाउट सेशन, और हम लाइव क्लास में मिलेंगे, राइट है। लाइव आप मेरे साथ पढ़ाई करोगे, और भी बहुत सारा कुछ मिलने वाला है। कंप्लीट जानकारी के लिए आप एक बार कॉल या मैसेज कर सकते हैं। तो मिलते हैं यार नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए घर पे रहें, सुरक्षित रहें, और सबसे इंपॉर्टेंट है रिवाइज करते रहें।